अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बाय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 16 के रिमेनिंग दो मॉड्यूल्स कवर करेंगे, 84 एंड 85। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद मॉड्यूल 84 विच इज़ कम्युनिटी क्लाउड। पिछले कुछ मॉड्यूल्स में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था पब्लिक क्लाउड, जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, मल्टीपल यूजर्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं और कोई भी इंटरनेट के जरिए उसको एक्सेस कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था प्राइवेट क्लाउड, जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है, एक्सक्लूसिवली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज़ ही सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर उसे यूज़ नहीं कर सकता। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड एक ऐसा क्लाउड एनवायरनमेंट होता है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में शेयर करती हैं जिनके गोल्स और रिक्वायरमेंट्स सेम होती हैं, यानी स्पेसिफिकली किसी एक कम्युनिटी के लिए जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, उनके लिए कम्युनिटी क्लाउड डिज़ाइन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू निस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी क्लाउड की प्रॉपर डेफिनेशन है एक ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको एक्सक्लूसिवली किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बिल्ड किया जाता है। इनमें मल्टीपल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके गोल्स और रिक्वायरमेंट्स सेम होती हैं। क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस की गोल्स और रिक्वायरमेंट्स सेम होती हैं, इसलिए इनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसीज़, मिशन, कंप्लाइंस रूल्स भी सब सेम होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के एक कम्युनिटी क्लाउड है जिसके अंदर मल्टीपल हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर्स इंक्लूडेड हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड हैं। इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक कम्युनिटी क्लाउड में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सब का एम, मकसद सेम है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का डेटा हैंडल किया जा रहा होता है, मेडिकल रिसर्च सेंटर में वो डेटा रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा के ज़रिए डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकती हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप के पेशेंट्स के लिए यूज़फुल हो। क्योंकि इन तीनों का एम सेम है, फील्ड सेम है, तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस एक कम्युनिटी क्लाउड बना सकती हैं। नाउ इस तरह से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बैंक्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी कम्युनिटी क्लाउड्स बना सकती हैं जिनकी सिमिलर कंडीशंस है, सिमिलर गोल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ क्योंकि एक कम्युनिटी क्लाउड के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, तो इसलिए इसकी ओनरशिप की भी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि एक कम्युनिटी में मौजूद सिर्फ एक कंपनी के पास ओनरशिप हो उस कम्युनिटी क्लाउड की। ऐसा भी हो सकता है कि उस कम्युनिटी क्लाउड में मौजूद एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस उस कम्युनिटी क्लाउड को ओन करती हूँ, मैनेज करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, या फिर इस क्लाउड को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर को भी हायर किया जा सकता है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलके भी इसको मैनेज कर सकती हैं। तो ये ओनरशिप और मैनेजमेंट उस स्पेसिफिक कम्युनिटी क्लाउड पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से अपने क्लाउड को कंट्रोल और मैनेज करना चाहते हैं। नाउ लाइक प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड भी ऑन प्रेमिसेस भी एग्जिस्ट कर सकता है और ऑफ प्रेमिसेस भी। आई होप अब तक आपको ऑन प्रेमिसेस और ऑफ प्रेमिसेस का मतलब पता होगा। इसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना कम्युनिटी क्लाउड खुद बिल्ड करती हैं, ऑन साइट या ऑन प्रेमिसेस क्लाउड बिल्ड करती हैं, तो क्योंकि एक कम्युनिटी क्लाउड के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग के रूल्स पहले से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सर्वर्स प्रोवाइड करेगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज मैनेज करेगी, नेटवर्क कनेक्शंस, बैंडविड्थ कैसे शेयर की जाएगी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और कौन मल्टीपल जो अदर एडिशनल कॉस्ट होती हैं वो पे करेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की जाती हैं अगर एक कम्युनिटी क्लाउड ऑन प्रेमिसेस बिल्ड किया जाता है। कम्युनिटी खुद बिल्ड करती है। जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि 3 यूनिवर्सिटीज़ ने एक शेयर्ड कम्युनिटी क्लाउड बिल्ड किया। एक यूनिवर्सिटी ने स्टोरेज सर्वर्स प्रोवाइड कर दिए, दूसरी यूनिवर्सिटी ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, बैंडविड्थ वगैरह प्रोवाइड कर दी और तीसरी यूनिवर्सिटी ने बैकअप सिस्टम्स प्रोवाइड किए। तो इस तरह से जब एक कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी क्लाउड के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करती हैं, शेयर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, एक कम्युनिटी क्लाउड के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर दी जाती है कि वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिसमें सर्वर्स वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि एक ऑन प्रेमिसेस क्लाउड डेटा सेंटर या सेटअप बनाने के लिए बेसिक सर्वर्स की नीड होती है। इसके बगैर तो आपका ये क्लाउड ऑपरेट ही नहीं कर सकता। तो क्योंकि सर्वर्स के अलावा नेटवर्क बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, बैकअप सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो ऑल्दो कि ये सब इक्विपमेंट्स भी ज़रूरी हैं एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, बट स्टिल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए एक ऑन प्रेमिसेस सेटअप बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेटवर्क डिपेंडेंसी। अगर तो एक कम्युनिटी क्लाउड ऑन प्रेमिसेस ऑन साइट बिल्ड किया जा रहा है,
तो ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। यानी कि जब कोई कम्युनिटी क्लाउड फिजिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल अपनी बिल्डिंग के अंदर ऑन साइड ऑन प्रीमिसेस खुद बिल्ड करती है, तो उस कम्युनिटी क्लाउड की सक्सेस आपके लोकल नेटवर्क पर डिपेंड करती है। ऐसे ही जैसे प्राइवेट नेटवर्क में होता है, प्राइवेट क्लाउड में होता है। अगर आपका नेटवर्क या इंटरनेट डाउन होता है तो आपका पूरा सिस्टम पर उससे इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से यूजुअली कम्युनिटी क्लाउड्स में अपने सिस्टम को फास्ट और सेफ बनाने के लिए डेडिकेटेड प्राइवेट केबल्स यूज़ की जाती हैं, बजाय इसके कि स्टैंडर्ड पब्लिक इंटरनेट पर रिलाई किया जाए। तो जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट क्लाउड में लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ यूज़ हो रहा होता है, इसी तरह कम्युनिटी क्लाउड में भी नेटवर्क को सेफ और स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनाने के लिए यूजुअली इस तरह लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लाइंस बनाती हैं, यानी ऐसी नेटवर्क लाइंस जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन उस कम्युनिटी क्लाउड के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और उनके मेंबर्स, यूजर्स और एम्प्लॉयज़ ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ उस स्पेसिफिक कम्युनिटी क्लाउड के लिए डेडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट लीज्ड कनेक्शंस यूज़ होते हैं, रिमोटली एक्सेस के लिए वीपीएन्स यूज़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइवेट क्लाउड में होता है। तो इससे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जब आप एक ऑन प्रीमिसेस सेटअप कर रहे होते हैं तो हर चीज़ पर आपका कंट्रोल होता है, आपको पता होता है कि आपका डेटा कितना सिक्योर है, कौन उसे एक्सेस कर रहा है, कौन नहीं। आपके क्लाउड की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है जब आप लोकल इंटरनेट के बजाय सिक्योर वीपीएन्स, प्राइवेट नेटवर्क्स और विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन बाकी क्लाउड सेटअप के साथ साथ नेटवर्क सेटअप भी खुद करे ऑन प्रीमिसेस। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए ही अपने कम्युनिटी क्लाउड को एक्सेस कर रही होती है। तो उस केस में क्या होता है, एक कम्युनिटी क्लाउड के अंदर होने वाली कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए इसको इनक्रिप्ट किया जाता है डेटा को, ताकि जब ओवर द इंटरनेट पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए जब आपका कोई डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाए या फिर जो फाइल स्टोर की जाए वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, जिससे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट की जा सके। क्योंकि यूजुअली कम्युनिटी क्लाउड में ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट करती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडल कर रही होती हैं। जैसे हमने हॉस्पिटल की एग्जांपल ली थी या फिर कोई बैंक वगैरह की एक कम्युनिटी क्लाउड है, तो अगर वो कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडल करती हैं तो वो प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं, ताकि अगर वो पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए भी अपने क्लाउड में मौजूद डेटा को सिक्योरली एक्सेस करें तो उससे कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक हॉस्पिटल का कम्युनिटी क्लाउड है जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अगर उस हॉस्पिटल को पेशेंट्स के रिकॉर्ड एक्सेस करनी है कम्युनिटी क्लाउड से तो वो वीपीएन का यूज़ करेंगे। और अगर उस कम्युनिटी क्लाउड के अंदर लोकल पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की जाएगी, ताकि जो कॉन्वर्जेशन हो रही है दोनों के बीच में वो कोई थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको देख ना पाए, उसको सुन ना पाए, उसको एक्सेस ना कर पाए। नाउ अगर तो एक कम्युनिटी क्लाउड ऑन प्रीमिसेस सेटअप किया जाता है तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खुद उस कम्युनिटी क्लाउड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके लिए हाईली स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। ऐसे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर किया जाना चाहिए जो क्लाउड ऑपरेशंस को अच्छे से समझते हों, जिनको नेटवर्किंग का पता हो, वर्चुअलाइजेशन का आइडिया हो, जिनको सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे करनी है, डेटा कैसे इनक्रिप्ट करना है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आइसोलेशन कैसे मेंटेन करनी है, इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइडन वर्कलोड लोकेशन। बाकी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की तरह कम्युनिटी क्लाउड में भी कम्युनिटी मेंबर्स को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली उनका वर्कलोड कौन सी लोकेशंस पर हैंडल किया जा रहा है। वर्कलोड लोकेशन का सिंपल मतलब होता है कोई ऐसी फिजिकल बिल्डिंग या फिर कोई ऐसा डेटा सेंटर, कोई ऐसा रीजन या कोई भी फिजिकल लोकेशन जहाँ पर वो तमाम क्लाउड एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस, डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, प्रोसेस की जा रही है, वो तमाम सर्वर्स मौजूद है जिन पर आपका डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो जैसे प्राइवेट क्लाउड में होता है, पब्लिक क्लाउड में होता है, इसी तरह कम्युनिटी क्लाउड में भी जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनको नहीं पता होता, वो नहीं देख सकते कि एग्जैक्टली किस फिजिकल लोकेशन पर उनका डेटा स्टोर्ड है या फिर जो दूसरे मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के उनका डेटा स्टोर्ड है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर तो कम्युनिटी क्लाउड में जो सर्विसेज हैं वो किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से आउटसोर्स की जा रही हैं, यानी आपने अपना कम्युनिटी क्लाउड मैनेज करने के लिए कोई थर्ड पार्टी कंपनी हायर की है जो आपके क्लाउड को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में उस कम्युनिटी में मौजूद तमाम ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपर अप्रूवल लिया जाता है, यानी उस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से
प्रॉपर हर चीज़ की वेरिफिकेशन की जाती है कि उनकी डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरह डेटा को हैंडल किया जाएगा, डेटा इंक्रिप्टेड स्टोर किया जाएगा, डेटा का मिसयूज़ ना हो, कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना करे। तो इन सब चीज़ों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है जो उस कम्युनिटी क्लाउड में मौजूद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के म्यूचुअल अप्रूवल के बाद डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, मल्टी टेनेंसी रिस्क। जिस तरह पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में भी शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रिस्क होती हैं सिक्योरिटी के, इसी तरह कम्युनिटी क्लाउड में भी क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं। नाउ कौन कौन से रिस्क होते हैं? फर्स्ट इज इनसाइडर थ्रेट्स। अब क्योंकि कम्युनिटी क्लाउड के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो एक्सेस कर रहे होती हैं इस क्लाउड को, तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा मेंबर अपने एक्सेस का मिसयूज़ करे। कोई अंदर का बंदा ही आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको लीक कर दे, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दे। अब फिर ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका इनसाइड मेंबर इंटेंशनली ही ऐसा करे, हो सकता है लापरवाही में भी किसी से कोई सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह हो जाए। जैसे अगर कोई मेंबर किसी मलेशियस लिंक पे क्लिक कर दे तो ये पूरे क्लाउड के लिए रिस्की हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी आइसोलेशन प्रॉपर नहीं होगी क्लाउड के अंदर मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज के बीच में, तो कोई अनऑथराइज पर्सन अगर आपके डेटा को, आपकी स्टोर्ड फाइल्स को, डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा है तो ये भी एक पॉसिबल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। और अगेन अगर ये आइसोलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर एक्सेस कर पा रही हैं, डेटा इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में लीक हो जाता है, तो ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है। इन तमाम रिस्क और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से क्लाउड के शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल होना ज़रूरी है कि कौन कौन किस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, किसका क्या रोल है। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। नाउ कम्युनिटी क्लाउड की कॉस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के रोल पर डिपेंड करती है। उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, यानी उन्होंने किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से कम्युनिटी क्लाउड सर्विसेज आउटसोर्स की हैं, रेंट पे ली हैं, और वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद मेंबर्स सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं उन सर्विसेज को, तो वो सिर्फ अपने एक्सेस के, कनेक्टिविटी के और जितने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसके चार्जेस पे करेंगे। अब इस कंज्यूमर ओनली ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से आउटसोर्स किए जा रहे होते हैं सर्विसेज और रिसोर्सेज, तो उसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क स्टोरेज वगैरह होता है, और ये सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं सर्विसेज को। तो ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और चीप होता है। सेकंड, अगर कम्युनिटी क्लाउड में मौजूद ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेंट हैं, यानी वो ऑन प्रेमिसेस क्लाउड सेटअप बिल्ड कर रही हैं और उस सेटअप को बिल्ड करने में तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं, तो क्योंकि पूरा क्लाउड सेटअप ऑन प्रेमिसेस बनाया जा रहा है तो ये एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऑन साइट प्राइवेट क्लाउड बिल्ड करना एक्सपेंसिव होता है। चूँकि उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स चाहिए होंगे, स्टोरेज रिसोर्सेज चाहिए होंगे, नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, सिस्टम को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्टाफ हायर करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स के लिए, फ्रेमवर्क्स और टूल्स वगैरह के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। फिर अगेन रिसोर्स लिमिटेशन की बात आ जाती है, जैसे हमने प्राइवेट क्लाउड में पढ़ा था कि अगर आप ऑन साइट कम्युनिटी क्लाउड बिल्ड कर रहे हैं, खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपना सेटअप बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। आपके लिए वो स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर इतना यूज़फुल नहीं होता कि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, क्योंकि एक सेटअप बिल्ड करने में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रही होंगी वो सिर्फ फाइनाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी। फाइनाइट मतलब महदूद होगा, वो लिमिटेड होगा। इस तरह जब आप किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर को हायर करते हैं, उनसे सर्विसेज रेंट करते हैं, तो आप स्केल कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को डिमांड के मुताबिक। लेकिन अगर आप ऑन प्रेमिसेस सेटअप बिल्ड करती हैं तो आपके लिए डिमांड के मुताबिक रिसोर्सेज कम या ज़्यादा करना मुश्किल होगा। इसमें आपका बहुत टाइम भी जाएगा और बहुत कॉस्ट भी लगेगी। जैसे अगर अचानक से आपकी डिमांड बढ़ जाती है और आपका एक ऑन प्रेमिसेस क्लाउड सेटअप है, तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपके रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, स्टोरेज ये सब कम पड़ जाएगा। लेकिन यही अगर आप अपने सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से, तो ईज़िली आप अपने रिसोर्सेज को स्केल कर सकते हैं डिमांड के मुताबिक। इसके बाद कम्युनिटी क्लाउड में मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स यूज़ की जा रही होती हैं, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, यानी
स्पेसिफिक नेटवर्क लाइंस यूज़ की जा रही होती हैं जो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर यूज़ नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है, यानी जब डेटा स्टोर किया जा रहा होता है या ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है डेटा, फाइल्स वगैरह, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, अनरीडेबल फॉर्म में होता है, जिसको बाद में डिसाइफर किया जाता है यानी डिक्रिप्ट किया जाता है। जिससे अगर बीच में किसी सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर भी पा रहा है, तब भी वो डेटा उसके लिए यूज़फुल ना हो। तो ये सब सिक्योरिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि उस कम्युनिटी क्लाउड में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड होती हैं आपस में। इसके बाद सिक्योरिटी पैरामीटर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अराउंड एक प्रोटेक्टेड बाउंड्री बनाई जाती है, फायरवॉल्स के जरिए, वीपीएन्स के जरिए, सिक्योरिटी गेटवेज के जरिए। वीपीएन्स आई होप आप लोग को पता होगा क्या होता है, जिनको फायरवॉल्स नहीं पता। फायरवॉल एक तरह का एक बैरियर होता है जो नेटवर्क के अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, चेक करता है, वही सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। और सिक्योरिटी गेटवे एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है या फिर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकती है जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में एक सिक्योर गेट की तरह काम करती है, एक सिक्योर एंट्री पॉइंट की तरह काम करती है, जो आने जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, उसको फ़िल्टर करती है। जैसे अगर कोई आउटसाइडर एक्सेस करने की कोशिश करे तो इस तरह की फायरवॉल्स और इस तरह के गेटवेज़ वहीं पे इसको फ़िल्टर आउट कर देते हैं। तो क्योंकि ऑन प्रेमिसेस क्लाउड सेटअप के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलके इन सिक्योरिटी थ्रेट्स पर काम कर रही होती हैं, तो इसकी वजह से जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, जैसे बाहर से कोई आउटसाइडर अनऑथराइजली आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई वायरस अटैक करने की कोशिश करे, तो इस तरह के एक्सटर्नल थ्रेट्स जो होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए आपके सिस्टम के अंदर घुसना या सिक्योरिटी ब्रीच करना। बट क्योंकि इन एक्सटर्नल थ्रेड्स की वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है, तो इसकी वजह से आपका सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दी है, जो गवर्नमेंट के इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए वो अपने सिस्टम्स में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। उनके नेटवर्क्स भी डेडिकेटेड होते हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली उनके अपने क्लाउड इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, जो ज़्यादातर ऑन प्रेमिसेस कम्युनिटी क्लाउड होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक डिफरेंस दिया गया है बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जनरल पब्लिक के लिए होता है, जिसको मल्टीपल यूजर्स इंटरनेट के जरिए, लोकल इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर रहे होते हैं। प्राइवेट क्लाउड किसी एक एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। और कम्युनिटी क्लाउड ऐसी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आपस में शेयर करती हैं जिनका गोल सेम होता है, जिनकी रिक्वायरमेंट सेम होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमें देखा कि कम्युनिटी क्लाउड ऐसी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर डिज़ाइन करती हैं जिनकी कंसर्न्स, गोल्स, रिक्वायरमेंट सेम होती हैं, और इस क्लाउड इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी पॉलिसीज़, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स यानी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलके उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ इस कम्युनिटी क्लाउड को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज कर सकती है, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो एक कम्युनिटी क्लाउड के अंदर है वो मिलके भी मैनेज कर सकती हैं, और किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर को भी हायर किया जा सकता है मैनेज करने के लिए। नाउ ये कम्युनिटी क्लाउड ऑन साइट भी हो सकता है और आउटसोर्स भी किया जा सकता है। ऑन साइट मतलब कि वो कम्युनिटी क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन खुद बिल्ड करे पूरा सेटअप, और आउटसोर्स मतलब किसी दूसरे थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज लें, रेंट करें। और रिसोर्स शेयरिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पहले से क्लियरली डिफाइन की जाती हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ में, कौन से रोल में पार्टिसिपेट करेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और तमाम ऑर्गेनाइजेशन में से एटलीस्ट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो वो बेसिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करे। नाउ इस क्लाउड के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में जो कम्युनिकेशन की जा रही होती है आपस में, उसको सिक्योर बनाने के लिए इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है। स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं क्लाउड को मैनेज करने के लिए। स्टिल प्राइवेट क्लाउड की तरह इसमें भी जो वर्कलोड लोकेशन होती है वो नहीं पता होती, वो यूज़र्स से, मेंबर्स से हिडन होती है। उनको नहीं पता होता कि उनका डेटा कौन से सर्वर पर स्टोर हो रहा है अगर वो आउटसोर्स कम्युनिटी क्लाउड है। इसमें भी प्राइवेट क्लाउड की तरह मल्टी टेनेंसी रिस्क होते हैं। अगर एक कम्युनिटी क्लाउड को ऑन साइट बिल्ड किया जाता है तो उससे रिसोर्स लिमिटेशंस होती हैं, के लिए इजीली रिसोर्सेज को स्केल अप या स्केल डाउन करना बहुत महंगा पड़ सकता है। बट यही अगर आप आउटसोर्स करेंगे सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से, तो वो क्योंकि उनका अनलिमिटेड और बहुत लार्ज क्वांटिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो आपको बेटर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आपके डिमांड के मुताबिक। तो इस तरह की कम्युनिटी क्लाउड जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर मल्टीपल सिक्योरिटी पैरामीटर्स रखे जाते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक्सटर्नल थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए।
Now let's move on to the last module of this chapter, module 85, which is hybrid cloud. अब तक के मॉड्यूल्स में इस चैप्टर में हमने 3 क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स मॉडल पढ़े हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी क्लाउड में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पब्लिक प्राइवेट या फिर पब्लिक और कम्युनिटी या फिर प्राइवेट और कम्युनिटी या फिर तीनों क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को कंबाइन कर दिया जाता है। जिसके अकॉर्डिंग हाइब्रिड क्लाउड दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी क्लाउड जो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी प्राइवेट क्लाउड सेंसिटिव डेटा को डील करने के लिए यूज़ करती है और पब्लिक क्लाउड जो है वो टेम्प्रेरी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए और एक्स्ट्रा स्टोरेज रखने के लिए यूज़ करती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन मिलके हाइब्रिड क्लाउड बनाता है। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर इवन दो मल्टीपल क्लाउड मॉडल्स एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, बट स्टिल वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी जो पब्लिक क्लाउड है वो पब्लिक क्लाउड ही रहता है और जो प्राइवेट क्लाउड है वो प्राइवेट क्लाउड ही रहता है। नाउ क्योंकि हाइब्रिड क्लाउड में एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज या फिर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं और ये टेक्नोलॉजीज डेटा पोर्टेबिलिटी, एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी और वर्कलोड शेयरिंग में हेल्प करती हैं। और इसको इजी वर्ड्स में एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें कि डिफरेंट क्लाउड टाइप्स डिफरेंट अलग अलग रूम्स में मौजूद है। एक रूम में प्राइवेट क्लाउड है, इसमें जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टोर्ड है। एक पब्लिक क्लाउड है अलग रूम में, तो एक लार्ज शेयर्ड पब्लिक स्टोरेज स्पेस है, और एक अलग सेपरेट रूम में कम्युनिटी क्लाउड है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्ड स्पेस है, किसी एक सर्टेन इंडस्ट्री में है जैसे हॉस्पिटल वगैरह। नाउ ये तीनों डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एक दूसरे के साथ बाउंड होती हैं, यानी सॉफ्टवेयर्स और नेटवर्क केबल्स का इस्तेमाल कर किया जाता है। एक तरह से एक इनविजिबल ब्रिज बनाने के लिए जो इन तीनों डिफरेंट रूम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। नाउ डेटा पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है? यानी आपका डेटा, आपकी एप्लीकेशंस इस तरह से उनको, आपकी फाइल्स को, प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है ताकि उनको इजीली मूव किया जा सके आपके लोकल प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड के बीच में। पोर्टेबिलिटी का सिंपल मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको मूव करना आसान हो। वर्कलोड बैलेंसिंग और वर्कलोड शेयरिंग का क्या मतलब है? इमेजिन करें आपके पास बहुत सारी ट्रैफिक आ जाती है जो आपके प्राइवेट रजिस्टर्स हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर्स शिफ्ट कर देंगे पब्लिक क्लाउड में। इससे आपका लोड बैलेंस हो जाएगा, ट्रैफिक बैलेंस हो जाएगी और फौरन जो ट्रैफिक है वो शिफ्ट हो जाएगी। इससे वर्कलोड शेयर हो जाएगा बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स बगैर सिस्टम क्रैश किए। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का मतलब है सिंपली वो रूल्स या वो टूल्स जो इन डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जो हमने जैसे ऊपर ब्रिज की एग्जांपल दी थी, वो इनविजिबल ब्रिज बिल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी ओपन यूनिवर्सल टूल्स यूज करती है और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कस्टम कंपनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करती है, जिससे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद हाइब्रिड क्लाउड में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड बर्स्टिंग का। क्लाउड बर्स्टिंग का सिंपल मतलब यही है कि कोई कंपनी नॉर्मली एक क्लाउड यूज करती है बट टेम्परेरीली वो किसी दूसरे क्लाउड पर शिफ्ट कर जाती है या फिर किसी दूसरे क्लाउड को ऐड कर लेती है अपने सिस्टम में वर्कलोड इंक्रीज होने की सूरत में। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जो नॉर्मली प्राइवेट क्लाउड पर रन की जाती है, लेकिन सेल के दौरान जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है उस एक प्राइवेट क्लाउड के लिए रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तब कंपनी टेम्परेरीली पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज यूज़ करती है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये क्लाउड बर्स्टिंग कहलाता है। और ये इतना यूज़फुल इसलिए है क्योंकि इस तरह के हाई डिमांड सिचुएशंस में इजीली वर्कलोड को मैनेज किया जा सकता है, ट्रैफिक बैलेंस करके, वर्कलोड बैलेंस करके सिस्टम को क्रैश होने से बचाया जा सकता है, डाउन टाइम में जाने से बचाया जा सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं क्योंकि नॉर्मली सिर्फ प्राइवेट क्लाउड पे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं, बट डिमांड इंक्रीज़ होने की सूरत में पब्लिक क्लाउड डिपेंड किया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा ओवरसाइज हार्डवेयर ख़रीदने की या फिर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट बाय करने की जो ज़रूरत होती है वो नहीं रहती। इससे बहुत ज़्यादा पैसे सेव होते हैं क्योंकि अगर आप हाई ट्रैफिक डिमांड को देखते हुए आप पहले से ही एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लेके रखेंगे तो लो डिमांड सिचुएशंस में वो रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे। इस वजह से क्लाउड बर्स्टिंग की टेक्निक के ज़रिए आप एक्सपेंसिव परमानेंट हार्डवेयर परचेज नहीं करते। और बहुत सारी कंपनीज हाइब्रिड क्लाउड को बैकअप के लिए भी यूज़ करती हैं, डिज़ास्टर रिकवरी के लिए भी यूज़ करती हैं। जैसे कि कोई कंपनी अपना मेन डेटा प्राइवेट क्लाउड में सेव करती है बट उस डेटा का बैकअप पब्लिक क्लाउड में सेव करके रखती है ताकि अगर किसी वजह से प्राइवेट क्लाउड फेल हो जाता है तो पब्लिक क्लाउड में स्टिल उस डेटा का बैकअप सेफ रहे। नाउ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हाइब्रिड क्लाउड सिलेक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। काम का वर्कलोड अलग होता है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं।
ये ऑर्गेनाइजेशंस उस हिसाब से हाइब्रिड क्लाउड चूज करती हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेंसिटिव वर्सेस नॉन सेंसिटिव वर्क। जैसे कोई कंपनी कस्टमर्स का कॉन्फिडेंशियल डेटा हैंडल करने के लिए प्राइवेट क्लाउड यूज़ करें, और अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह वो लॉन्च करेंगे तो उसको डिप्लॉय करने के लिए, टेस्ट करने के लिए पब्लिक क्लाउड यूज़ करें। क्यों? क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में आपको बेहतर सिक्योरिटी मिलती है, ज़्यादा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड। बट टेस्टिंग वगैरह करने के लिए और सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए पब्लिक क्लाउड जो है वो एक बेटर ऑप्शन है, एक चीप ऑप्शन है। सेकंड एग्जांपल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्लस कम्युनिटी क्लाउड। नाउ कोई कंपनी वेबसाइट पर कस्टमर्स की आने वाली रिक्वेस्ट को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए किसी क्लाउड प्रोवाइडर से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले सकते हैं यूजिंग पब्लिक क्लाउड, और उसकी बैकएंड प्रोसेसिंग करने के लिए कम्युनिटी क्लाउड यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक क्लाउड पर क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो ट्रैफिक कम या ज़्यादा होने की सूरत में आपके पास रिसोर्सेज स्केल करने के चांसेस होते हैं, आप इजीली ट्रैफिक हर तरह की हैंडल कर सकते हैं। वेयर एज जो प्राइवेट क्लाउड या कम्युनिटी क्लाउड होता है वहाँ पर सेंसिटिव डेटा डील किया जाता है, इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, बैकएंड की चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जा सकती, जो ओपन सोर्स नहीं होती, उसके लिए कम्युनिटी या प्राइवेट क्लाउड बेटर ऑप्शन है। तो हाइब्रिड क्लाउड के कुछ एडवांटेजेस जहाँ पर हैं वहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, वो हम देखते हैं। क्योंकि हाइब्रिड क्लाउड जितना पावरफुल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि ये किसी एक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें एक से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, इसलिए ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फर्स्ट चैलेंजेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट चैलेंजेस, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं और हर क्लाउड के डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटेक्शन मेथड्स होते हैं, इसलिए उन तमाम के सिक्योरिटी मैनेज करना ऑल ओवर द क्लाउड मुश्किल हो सकता है। सेकेंड चैलेंजेस आइडेंटिटी मैनेजमेंट चैलेंजेस। हाइब्रिड क्लाउड में क्योंकि डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं तो हर मेंबर को पब्लिक क्लाउड के लिए, प्राइवेट क्लाउड के लिए, कम्युनिटी क्लाउड के लिए एक्सेस चाहिए होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए उन तमाम यूज़र्स की आइडेंटिटी मैनेज करना, उनको ऑथेंटिकेट करना, यानी उनके क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं या नहीं ये चेक करना, और परमिशंस ग्रांट करना कि कौन से यूज़र के पास कौन सा रोल है, कौन सा यूज़र किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है और किन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सब मैनेज करना उन तमाम यूज़र्स के लिए अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अनदर चैलेंजेस एक्सेस कंट्रोल चैलेंजेस। अगेन वही बात है कि डिफरेंट क्लाउड मॉडल्स होते हैं, उनके डिफरेंट एक्सेस पॉलिसीज़ होती हैं, ऑथराइजेशन रूल्स होती हैं, तो उन सबको एक पेज पे, एक सिंगल पेज पे लेके आना, यानी कि ऐसे पॉइंट पे लेके आना जहाँ सारे क्लाउड मॉडल्स कंबाइन हो जाएं, ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हर क्लाउड मॉडल की अपनी एक्सेस पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हें अलग सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, उन सबको एक डिसीजन पे सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट चैलेंजेस डायनेमिक ज्वाइनिंग एंड एग्जिटिंग ऑफ क्लाउड्स। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि डिमांड ज़्यादा होने की सूरत में रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने पड़ते हैं, तो हो सकता है टेम्परेरीली हमें कोई दूसरा प्राइवेट या पब्लिक क्लाउड ऐड करना पड़े, एक्सपेंड करना पड़े, और वो डिमांड ख़त्म होने के बाद वो एडिड क्लाउड ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाए, डायनेमिकली लीव कर दे। ये खुद ही ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाना और खुद ही लीव कर देना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा हर क्लाउड की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, यूज़र को उस हिसाब से एक्सेस कंट्रोल्स दिए जाते हैं। जब टेम्परेरीली कोई क्लाउड ऐड होता है उसको बाकी क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, फिर बाद में वो डिमांड ख़त्म होने के बाद डायनेमिकली लीव कर देता है, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि कंपनी ने अपने डिमांड को मीट करने के लिए टेम्परेरी तौर पे एक एक्स्ट्रा पब्लिक क्लाउड रेंट किया हैवी ट्रैफिक के दौरान, और बाद में डिमांड ख़त्म होने के बाद उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये क्लाउड ऐड होने का और डिस्कनेक्ट होने का जो प्रोसेस डायनेमिकली होता है, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट चैलेंज इज नेटवर्क डिपेंडेंस। अगेन वही सेम डिसएडवांटेज जो हम बाकी क्लाउड्स में पढ़ते आ रहे हैं। हाइब्रिड क्लाउड जो है वो हैवीली डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी पे, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं जो एक दूसरे से मुसलसल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होगा तो उससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, यूज़र को रिस्पॉन्स करने में डिले होंगे, और इन तीनों डिप्लॉयमेंट मॉडल को सिंक्रोनाइज करने में बहुत इशूज़ होंगे। नेक्स्ट चैलेंजेस हाइब्रिड क्लाउड को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस आईटी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, क्लाउड एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ एक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल नहीं होता, मल्टीपल क्लाउड्स होते हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स का होना बहुत ज़रूरी है जो इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिडन वर्कलोड लोकेशंस। इस तरह दूसरे क्लाउड मॉडल्स में होता है कि कंज्यूमर्स को नहीं पता होता कि उनका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, उनका वर्कलोड कौन से सर्वर पे मैनेज हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन, डेटा, फाइल्स डायनेमिकली मूव कर रही होती हैं डिफरेंट सर्वर्स के बीच में, डिफरेंट डेटा सेंटर्स में, डिफरेंट क्लाउड टाइप्स में। किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे ये पता लगाना कि अभी इस वक्त आपका वर्कलोड कौन से सर्वर पे मैनेज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है।
देन अगेन वही सेम मल्टी टेनेंसी रिस्क होता है। अगर आपके हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक क्लाउड होगा तो इसका मतलब कि आपके रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे कस्टमर्स के बीच में शेयर किए जा रहे होंगे। और अगर यहाँ पर प्रॉपर आइसोलेशन नहीं होगी उन रिसोर्सेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में तो सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं, प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड क्लाउड प्रेफर करती हैं क्योंकि उसमें उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट क्लाउड मॉडल्स चूज़ करके उन्हें कंबाइन कर सकती हैं। उन्हें स्केलेबिलिटी मिलती है, रिसोर्सेज डिमांड के मुताबिक कम या ज़्यादा करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी आपको जिस तरह के आपके काम की टास्क की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह के क्लाउड मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बाय करने की, परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। देन क्योंकि हाइब्रिड क्लाउड में मल्टीपल क्लाउड मॉडल्स होते हैं तो इसलिए वर्कलोड को उन तमाम क्लाउड मॉडल्स के बीच में मैनेज करना बहुत ईजी होता है। तो इन शॉर्ट हाइब्रिड क्लाउड सिक्योर भी होता है और अफोर्डेबल भी होता है। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज हाइब्रिड क्लाउड यूज़ कर रही होती है जिसमें प्राइवेट क्लाउड वो अपने सेंसिटिव ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए रखती हैं, पब्लिक क्लाउड को वेबसाइट्स या अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए, बैकअप सर्विसेज के लिए यूज़ करती हैं, फेल ओवर्स की सूरत में उनकी सर्विसेज डाउन ना हो। तो ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि हाइब्रिड क्लाउड में 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड टाइप्स को कंबाइन किया जाता है। ऑल्दो के डिफरेंट क्लाउड मॉडल्स एक साथ मिलकर किसी एक टास्क पे काम कर रहे थे बट स्टिल वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, उनके दरमियान सेपरेशन रखी जाती है। नाउ इन क्लाउड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं और मल्टीपल क्लाउड मॉडल्स होने की वजह से इस पर मौजूद क्लाउड्स पर मौजूद आपका डेटा और आपकी एप्लीकेशंस पोर्टेबल होती हैं, यानी आप उनको डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, डिफरेंट क्लाउड इन्वायरमेंट्स के बीच में मूव कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हाइब्रिड क्लाउड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लाउड बर्स्टिंग का, यानी डिमांड के टाइम पर टेम्परेली आपके क्लाउड इन्वायरमेंट में कोई दूसरा क्लाउड ऐड कर दिया जाए डिमांड को मीट करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड को जरूरी नहीं है एज अ मेन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल यूज किया जाए, बल्कि बैकअप या फिर डिजास्टर रिकवरी के फैक्टर के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। यूजुअली कंपनीज यूज करती हैं कि वो अपने सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल टास्क प्राइवेट क्लाउड पर रन कर रही होती हैं, जबकि अपनी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए, टेस्ट करने के लिए पब्लिक क्लाउड यूज़ करती हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मल्टीपल क्लाउड मॉडल होने की वजह से हर क्लाउड मॉडल की अपनी डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनके बीच में सिक्योरिटी मेंटेन करना, और क्योंकि हर यूज़र हर क्लाउड मॉडल को एक्सेस कर रहा होता है तो उन यूज़र्स की आइडेंटिटी मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। क्लाउड बर्स्टिंग में जैसे हमने पढ़ा कि टेम्परेरी क्लाउड्स ऐड किए जाते हैं, तो ये डायनेमिकली क्लाउड्स ज्वाइन होना और लीव करना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मल्टीपल क्लाउड मॉडल्स के बीच में कम्युनिकेशन को अच्छे इफेक्टिवली तरीके से करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट मॉडल है तो इसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस हाईली स्किल्ड आईटी स्टाफ की ज़रूरत होती है। और जस्ट लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड में भी मल्टी टेनेंसी रिस्क होती है। यहाँ पर हमारे चैप्टर 16 खत्म हो गया। टोटल 4 मॉड्यूल्स थे इसमें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, सो कमेंट डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।